और मेरी बैड मॉस गैंग, क्या हाल है तुम्हारे। तो आज हम लोग लपेटने वाले क्लास 12 के इंग्लिश के विस्टास का चैप्टर नंबर 4 द एनिमी। इस चैप्टर को भी बिल्कुल मूवी एक्सप्लेन की तरह एक्सप्लेन करूंगा ताकि तुम्हारे दिमाग में एकदम अच्छे से बैठ जाए और जैसे तुम्हें एक मूवी याद रहती है एग्जाम में जब तुम सोचो तो उसी तरीके से तुम्हें एक मूवी की तरह ये याद रहे। ओके, तो अब अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी एक ऐसे जापानीज डॉक्टर की जो इंसानों द्वारा बनाई गई सारी बाउंड्रीज, नियम और सारे वॉर्स को भुला के इंसानियत की नजर से अपने ही देश के एक दुश्मन की मदद करता है और उसकी जान बचाता है और हमें सिखाता है कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज इंसानियत है। तो कहानी की शुरुआत में हमें डॉक्टर सडाओ के बारे में बताया जाता है, जहाँ उनके डैड चाह रहे होते हैं कि वो बहुत ही अच्छे से पढ़ लिख के एक डॉक्टर बने, जिसके लिए वो जापान से अमेरिका जाते हैं अपनी पढ़ाई करने के लिए। और जब वो अमेरिका जाते हैं तो वहाँ अपने वो एक फेलो स्टूडेंट से मिलते हैं जो कि जापान की ही होती है, जिनका नाम होता है हाना। एंड उससे मिलते ही उन्हें उससे प्यार हो जाता है। उसके बाद डॉक्टर सडाओ और हाना दोनों शादी कर लेते हैं। कुछ वक्त बीत जाता है और तब स्टार्ट होती है वर्ल्ड वॉर 2। और जैसे ही वॉर शुरू होती है, यहाँ से सडाओ अपनी वाइफ के साथ जापान वापस चले आते हैं। अब यहाँ कंट्री में जितने भी डॉक्टर्स होते हैं उन सबको रखा गया होता है मिलिट्री कैंप्स में, मिलिट्री के पास, आर्मी के पास, ताकि वहाँ पे जो भी इंजर्ड हो उनका इलाज किया जा सके। बट यहाँ पे जो सडाओ होते हैं उनको बोला गया होता है कि आप घर पे रहिए, क्योंकि जो डॉक्टर सडाओ होते हैं वो एक ओल्ड मिलिट्री जर्नल की देखभाल कर रहे होते हैं जो कि ऑलमोस्ट मरने वाला होता है। और तभी एक रात को ऐसी चीज होती है, डॉक्टर सडाओ अपनी वाइफ हाना के साथ ऐसे ही समुद्र के किनारे बैठे होते हैं एंड तभी उन्हें कुछ दिखाई देता है और वो देखते हैं कि वहां से एक अमेरिकन नेवी सोल्जर आ रहा है जो कि बहुत ज्यादा इंजर्ड है, जिसकी हालत बहुत ही खराब होती है, ऑलमोस्ट मरने वाला होता है। जिसको देख के डॉक्टर सडाओ बोलते हैं कि अब क्या करें इसका। तो उनकी वाइफ बोलती है कि इसे समुद्र में दोबारा फेंक देते हैं। बट डॉक्टर सडाओ के अंदर का जो इंसानियत होता है वो जाग जाता है। वो कहता है नहीं, हमें इसका इलाज करना चाहिए, मैं डॉक्टर हूँ, मैं जान बचाने के लिए हूँ, जान लेने के लिए नहीं। ये मेरा फर्ज है किसी की जान बचाना, किसी इंसान की। और उसके बाद डॉक्टर सडाओ उस एनिमी को, जो कि एक्चुअल में उनके कंट्री का दुश्मन ही होता है, उसे अपने घर ले जाते हैं। उसके बाद वो अपने सर्वेंट्स यानी कि नौकरों को बुलाते हैं उसके घाव, उसके जख्म साफ करने के लिए। बट वो देखकर सारे के सारे नौकर वहां से चले जाते हैं, यानी कि उनको अकेला छोड़ देते हैं, क्योंकि वो किसी आम इंसान का नहीं बल्कि अपने ही देश के दुश्मन का इलाज कर रहे होते हैं। उसके बाद डॉक्टर सडाओ अकेले ही उसका इलाज करते हैं, उसका ऑपरेशन करते हैं, गोलियां निकालते हैं। उसके बाद वक्त बीतता है और उस सोल्जर की जो हेल्थ होती है वो काफी हद तक रिकवर हो चुकी होती है और अब उसे डॉक्टर सडाओ के केयर की जरूरत नहीं होती है, यानी कि वो बिल्कुल ठीक हो चुका होता है। एंड यहाँ पे अब डॉक्टर सडाओ के मन में फिर से एक बात खटकने लगती है कि कहीं ये हमारी फैमिली, हमारी कंट्री के लिए एक खतरा ना बन जाए। वो डिसाइड करते हैं कि जब ये सोल्जर सो रहा होगा तभी इसको मार देंगे। इसके लिए वो जर्नल से भी मदद लेते हैं जिसकी देखभाल वो कर रहे होते हैं और वो भी उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद ये लोग असासियंस यानी कि हिटमैन, पता होगा तुम्हें, उनको अरेंज करते हैं इस सोल्जर को मारने के लिए। और जब ये लोग बैठ के इंतजार कर रहे होते हैं उन असासियंस का आने का, तभी डॉक्टर सडाओ के मन में अचानक से एक रियलाइजेशन होता है कि क्यों मैं इसे अपना दुश्मन मान रहा हूँ। क्या सिर्फ इसलिए ये मेरा दुश्मन हो गया कि ये किसी और कंट्री में पैदा हुआ है, ये किसी और देश से है। और यहाँ पर उसके अंदर की जो इंसानियत होती है वो कहीं ना कहीं जिंदा होती है। और यहाँ पे डॉक्टर सडाओ सारे बाउंड्रीज, सारी वॉर्स को छोड़ के इंसानियत की नजर से उस सोल्जर को देखता है और उसे रियलाइज होता है कि एक इंसान की जान कितनी कीमती होती है। और उसके बाद वो कहता है नहीं, हम इसे नहीं मारेंगे, मैं इसे इसकी कंट्री तक सेफली पहुंचाऊंगा। और उसके बाद वो उसकी पूरी हेल्प करता है जापान से निकल के अमेरिका वापस जाने में। और जाते जाते हमें एक सबक दे देता है कि जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड है, यानी कि जो भाईचारा है, वो जिंदा है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ओके बैड मॉस गैंग, तो वीडियो हो चुकी है खत्म एंड इसके मास्टर नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। एंड भाई तुम लोग टेंशन मत करो यार, राइटिंग सेक्शन और ग्रामर सेक्शन दोनों मैं करा दूंगा एक अलग से वीडियो में। बस तुम्हें इन वीडियोस को पूरा देखना है ताकि स्टोरी दिमाग में छप जाए। एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने बैड मॉस दोस्तों के साथ। तो मैं मिलता हूँ तुमसे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए